स्वागत है आपका के साइंस स्टडी पॉइंट में। और आज हमारा टॉपिक है पी ब्लॉक के एलिमेंट। पिछले वीडियो में हमने कराए थे एस ब्लॉक के एलिमेंट, जिसमें कुल 13 एलिमेंट थे, और आज है पी ब्लॉक के एलिमेंट। पी ब्लॉक को आवर्त सारणी के राइट साइड में रखा गया है, यानी राइट साइड है, और इसमें कुल 3 और 3 6 ग्रुप होते हैं। यानी पी ब्लॉक में 6 ग्रुप होते हैं। जो पहला ग्रुप है इसका नाम है 13वां ग्रुप, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां और 18वां। अगर हम टोटल लें तो 6 ग्रुप पी ब्लॉक में लिए गए हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां। और इसमें जो ग्रुप नंबर 13 है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP1। देखो बी ले लें, बोरोन ले लें, इसका होता है 5, तो हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p1। यही इसमें बताया था। अगर हम लें, ये 13वें का है, अगर लें 14वें ग्रुप का कार्बन लें, कार्बन का होता है 6, 1s2, 2s2 और 2p2, तो इसका हो जाएगा 2p2। अगर लें हम 15वें का नाइट्रोजन लें, इसका होता है 7, 1s2, 2s2 और 2p3, तो इसका भी क्या हो जाएगा NH2 और 2p3। अगर लें हम ग्रुप नंबर 16 ऑक्सीजन लें, इसका होता है 8, 1s2, 2s2, 2p4, तो इसका हो जाएगा NH2 और 2p4। अब लें हम ग्रुप नंबर 17 फ्लोरीन लें, फ्लोरीन का होता है 9, तो 1s2, 2s2, 2p5, तो इसका हो जाएगा NH2 और 2p5। अब हम लें ग्रुप नंबर 18 का एक एलिमेंट ले रहे हैं हम, नियोन ले लें, तो इसका होता है 10, तो 1s2, 2s2 और 2p6, तो इसका हो जाएगा NH2 और 2p6। अब आती है बात कि कौन से ग्रुप को क्या कहा जाता है। तो इसमें जो 15वां ग्रुप है इसे कहते हैं हम निकोजन। 16 ग्रुप को कहते हैं हम चैल्कोजन, 17 ग्रुप को कहते हैं हम हेलोजन, और 18वां ग्रुप होता है उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें। पी ब्लॉक में ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर सबसे अधिक क्रियाशील है, और ग्रुप नंबर 17 के हेलोजन एलिमेंट सबसे अधिक क्रियाशील है। यानी कुल मिलाकर ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर और सभी हेलोजन अधिक क्रियाशील है। ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर सबसे अधिक क्रियाशील है, और साथ में क्या है, हेलोजन भी बहुत अधिक क्रियाशील है। लेकिन ग्रुप नंबर 18 की जो ये गैस है ये अक्रिय है। ये सभी गैस क्या है, अक्रिय है, ये क्रिया नहीं करती ये सभी। अब बात आती है इसकी वैलेंसी की, इनकी संयोजकता कितनी होती है। उससे पहले पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट होते हैं 31 एलिमेंट हैं, जबकि जो 7वां आवर्त है उसमें सभी जो एलिमेंट हैं रेडियो एक्टिव हैं, जिनकी गिनती अभी तक इनमें नहीं होती। तो अभी जो है
केवल 31 एलिमेंट ही लिए जाते हैं पी ब्लॉक में। और पी ब्लॉक ही एक ऐसा ब्लॉक है आवर्त सारणी में जिसमें धातु, अधातु और उपधातु तीनों पी ब्लॉक में पाए जाते हैं। धातु, अधातु और उपधातु तीनों पाए जाते हैं, जिनकी संख्या है 31। अब आती है इसकी वैलेंसी। जो ग्रुप नंबर 13 है, ये वाला, इनकी सभी की वैलेंसी होती है 3। और जो ग्रुप 14 है, उन सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है 4। ग्रुप 15 की वैलेंसी होती है 3। और जो ग्रुप 16 है, जिसे कहते हैं हम चैल्कोजन, इनकी वैलेंसी होती है 2। और हैलोजन तत्वों की वैलेंसी होती है 1। और जो ग्रुप नंबर 18 है, उन सभी की वैलेंसी होती है 0, क्योंकि ये सभी उत्कृष्ट गैसें हैं, यानी अक्रिय गैसें हैं और इनका अष्टक पूर्ण है। फिर आते हैं टिन, एसएन और क्लोरीन और पी, यानी टिन, क्लोरीन और फास्फोरस, ये सभी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, जिसमें टिन की संयोजकता 2 और 4 होती है, जबकि क्लोरीन की संयोजकता 1, 3, 5, 7 होती है और फास्फोरस की संयोजकता 3 और 5 होती है। अब हम लेते हैं एक एक ग्रुप। तो इसमें लेंगे ग्रुप नंबर 13। ग्रुप नंबर 13 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP1। इसकी शॉर्ट ट्रिक है बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन से होता है बी, बोरोन। आलू से मतलब होता है एल्यूमिनियम। और गाजर का मतलब है गैलियम। इनका मतलब है इंडियम। और थैले का मतलब है थैलियम। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। फिर हम बताएंगे इसका यूज। बोरोन का यूज होता है अर्धचालक के रूप में और परमाणु रिएक्टर में। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का यूज होता है बर्तन बनाने में, पुल बनाने में, रेलगाड़ी बनाने में, पानी के जहाज बनाने में, बहुत सारे सामान बनाने में। फिर आता है गैलियम। गैलियम का यूज हम करते हैं सेमी कंडक्टर बनाने में और LED बल्ब बनाने में। फिर आता है इंडियम। इंडियम का हम यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में और अर्धचालक के रूप में। फिर आता है थैलियम। थैलियम का हम यूज करते हैं चश्मा बनाने में और अल्फा किरणों का पता लगाने में। फिर आता है ग्रुप नंबर 14। ग्रुप नंबर 14 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2 और NP2। ग्रुप 14 की शॉर्ट ट्रिक है कहे शिवजी सुनो पार्वती। अब की बार शिवजी कह रहे हैं पार्वती से, तो देखो क्या कह रहे हैं। कहे, कहे का मतलब होता है कार्बन। शिव होते हैं SI सिलिकॉन। जी है जर्मेनियम। और सुनो है टीन। और पार्वती है PB लेड। यानी कहे शिवजी सुनो पार्वती, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। अब बताएंगे इसका यूज। इसमें कार्बन का यूज होता है हीरा बनाने में, ग्रेफाइट में, फुल्लिन्स में और लगभग 50 लाख उत्पाद बनाने में। फिर आता है SI सिलिकॉन। सिलिकॉन का हम यूज करते हैं साबुन बनाने में, गोंद में, स्नेहक में और सोलर सेल में। फिर आता है जर्मेनियम। जर्मेनियम का हम यूज करते हैं सेमी कंडक्टर में और फाइबर ऑप्टिक्स में। फिर आता है टिन। टिन का हम यूज करते हैं रेशम उद्योग में, दवाई उद्योग में और कांसा बनाने में। कांसा होती है ब्रोंज। फिर है लेड। लेड का हम यूज करते हैं गोला बारूद में, इमारत बनाने में, यानी जो शीशे होते हैं विंडो में, ये बंदूक की गोली बनाने में और बैटरी में। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2NP3। ग्रुप नंबर 15 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3। इसे हम कहते हैं निकोजन। का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP3 और इन्हें हम कहते हैं निकोजन। इसकी शॉर्ट ट्रिक है नहीं पसंद ऐसे सब भाई। N का मतलब नहीं, P का मतलब पसंद,
एस का मतलब ऐसे, एस बी का मतलब सब और बी आई का मतलब भाई। नहीं पसंद ऐसे सब भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो इसकी ये शॉर्ट ट्रिक है, नहीं पसंद ऐसे सब भाई। इसमें एन का यूज हम करते हैं उर्वरक में या विद्युत बल्ब में। फिर आता है फॉस्फोरस का हम यूज करते हैं कृषि में, कीटनाशकों में और प्राणियों के लिए। आर्सेनिक का हम यूज करते हैं चूहे मारने में, कीटनाशक में। एस बी होता है एंटीमनी, एंटीमनी का हम यूज करते हैं पेंट बनाने में, बैटरी में और कांच बनाने में। बिस्मथ का हम यूज करते हैं बिजली उपकरण बनाने में। फिर आता है ग्रुप नंबर 16। ग्रुप नंबर 16 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP4 और इसे हम कहते हैं चैल्कोजन। चैल्कोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP4, इन्हें हम कहते हैं चैल्कोजन। और इसकी शॉर्ट ट्रिक है ओ शशि चाय पियो या ओ शशि टी पियो। तो ओ को हम किससे शो करते हैं? ऑक्सीजन से, और से को सल्फर से, सी को सेलेनियम से, टी को टेल्यूरियम से और पियो को पोलोनियम। ओ शशि चाय पियो। तो ओ क्या है? ऑक्सीजन, और से क्या है? सल्फर, सी क्या है? सेलेनियम, टी क्या है? टेल्यूरियम और पियो क्या है? पोलोनियम। तो इसमें ऑक्सीजन का हम यूज किस में करते हैं? ओजोन गैस बनाने में, जल बनाने में और बहुत सारे कंपाउंड बनाने में। सल्फर का यूज हम करते हैं दवाई बनाने में, माचिस बनाने में और कवकनाशी बनाने में। सेलेनियम का हम यूज करते हैं अस्थमा में और कैंसर में। टेल्यूरियम का हम यूज करते हैं सेमीकंडक्टर के रूप में। फिर आता है पोलोनियम। पोलोनियम का हम यूज करते हैं अंतरिक्ष यान में और अल्फा विकिरण के स्रोत के रूप। फुल CBI अटैक, फुल का मतलब फ्लोरीन, सी का मतलब क्लोरीन, बी का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन और अटैक का मतलब है एस्टेटीन। फ्लोरीन का हम यूज करते हैं टूथपेस्ट में और रॉकेट ईंधन में। हम जब सुबह को दांत मांजते हैं तो उसमें जो पेस्ट होता है उस पेस्ट में हम फ्लोरीन का यूज करते हैं। फिर आता है क्लोरीन। क्लोरीन का हम यूज करते हैं पानी शुद्ध करने में, कागज व कपड़ा उद्योग में। फिर आता है ब्रोमीन। ब्रोमीन का हम यूज करते हैं कागज उद्योग में और फोटोग्राफी प्लेट में। फिर आता है आयोडीन। आयोडीन का हम यूज करते हैं कैंसर के उपचार में, थायराइड के नियंत्रण करने में और कृत्रिम वर्षा करने में। इसमें हम आई के साथ एजी मिलाते हैं तो ये हो जाता है AgI यानी सिल्वर आयोडाइड। और सिल्वर आयोडाइड का हम यूज करते हैं कृत्रिम वर्षा करने में। फिर आता है एस्टेटीन। एस्टेटीन का हम यूज करते हैं थायराइड कैंसर के उपचार में। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 18 जिसे हम कहते हैं उत्कृष्ट गैसें। उत्कृष्ट गैसें। ग्रुप नंबर 18 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NH2NP6 और ये सभी क्या हैं? उत्कृष्ट गैसें हैं, यानी ये किसी से भी क्रिया नहीं करती, अक्रिय गैसें। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है हीना ने आकर करी से रोटी खाई। इसमें हीना का मतलब है हीलियम, और ने का मतलब है नियोन, आकर का मतलब है आर्गन, करी का मतलब है क्रिप्टोन, से का मतलब है जीनोन और रोटी का मतलब है रेडोन। तो हीना ने आकर करी से रोटी खाई। हीलियम का यूज है, हीलियम का हम यूज करते हैं गुब्बारे में, वायुयान के टायरों में, या कहीं पर पाइपलाइन फट जाती है फैक्ट्रियों में तो उसका रिसाव का पता लगाने में। फिर आता है नियोन। नियोन का हम यूज करते हैं टेलीविजन ट्यूब में और प्लाज्मा स्क्रीन में। फिर आता है आर्गन। आर्गन का हम यूज करते हैं वेल्डिंग करने में और विद्युत बल्ब में।
फिर आता है क्रिप्टोन, क्रिप्टोन का हम यूज करते हैं फोटोग्राफी में। फिर आता है जीनोन, जीनोन का हम यूज करते हैं खाद्य संरक्षण में। खाद्य का मतलब होता है खाने वाली चीजों का संरक्षण करने में। फिर आता है रेडोन, रेडोन का हम यूज करते हैं कैंसर के उपचार में और भूकंप का पता लगाने में। तो इस प्रकार हमने आज देखा कि पी ब्लॉक में धातु, अधातु और धातु तीनों पाए जाते हैं, जिनकी